यहाँ भी हमारा नुकसान हो गया है। अब क्या करूँ मैं इसका। ये है इसका फ्रूट, जड़ें नीचे से सड़ जाती हैं। ये तो टिंकू की मम्मी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो अपने आज के इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ ऑब्वियसली गराटे से, क्योंकि 2-3 दिन लगातार बारिश की वजह से और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन घास का काम एक ऐसा है, चाहे धूप हो चाहे बारिश, ये हमें हमेशा करना पड़ता है। और आज मैं चल पड़ी हूँ अभी अपने खेतों की तरफ। और आज हम घर से थोड़ा दूर जा रहे हैं क्योंकि घर के पास जितना भी घास था वो ख़त्म हो गया है। और मम्मी ऑलरेडी आगे चले गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। और मेरे साथ मेरा टिंकू भी चल पड़ा है और सामने टिंकू का दुश्मन भी बैठा है। मैंने इसको अपने साथ नहीं ला रही थी, बट ये पीछे पीछे भागता भागता आया है और अब भाग रहा है। पता नहीं अब किस साइड जाएगा ये। अब क्या करूँ मैं इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपने साथ में इसको ले जा नहीं सकती क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर जा रही हूँ और पीछे ही बैठा है। ये ना बहुत ज़्यादा बुरा है। जा टिंकू, चिश, घर जा, चिश चिश। वो अभी मेरे पीछे नहीं आएगा, तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी तो नहीं है, लोगों की फसलें हैं। और ये यहाँ पर नीचे मटर बीजे हैं, ये देख सकते हो आप। मतलब बारिश की वजह से निकल तो अच्छे गए हैं सबके मटर, बट लगातार अभी बारिश हो रही है तो उसकी वजह से अब कुछ नहीं बोल सकते। मतलब अभी इतने इतने छोटे छोटे हैं और लगातार ऊपर से बारिश हो रही है। आप देख सकते हो खेतों के हाल भी कैसे हो गए हैं। और ये लो जी, यहाँ पर इनका खेत भी गिर गया नीचे। ये बारिश की वजह से सारा नुकसान हुआ है। मतलब फसल अच्छी है, वैसे अच्छे निकल गए थे मटर, बट अभी लगातार बारिश की वजह से ये बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं जाऊंगी घास करने नीचे। यहाँ है हमारा खेत और ये देखिए सामने का व्यू। देखो बरसात में व्यू वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्या करें, व्यू का क्या करें हम जब उसे देखने के लिए बचेंगे ही नहीं तो, है ना। अब ये है हमारा खेत, देख सकते हो आप। मटर वैसे काफ़ी ज़्यादा ठीक है वैसे, मतलब इसमें। और इसमें हमने ना स्प्रे की है घास सूखने की, मतलब उससे सिर्फ घास से सूखता है और बाकी मटर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। और यहाँ हमारे मटर बड़े हो गए हैं वैसे। और ये देखो बारिश की वजह से अब ये नीचे से ऐसे पीले पीले पड़ गए हैं। और बारिश की वजह से पता क्या होता है, अभी तो बिल्कुल ये हरे भरे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे आपको। लेकिन जब बारिश ख़त्म होगी उसके बाद इसमें क्या होता है कि जड़ें नीचे से सड़ जाती हैं और फिर जब बारिश नहीं होती है आगे तो सारे के सारे खेत मतलब ऐसे खाली हो जाते हैं, सारे मटर सूख जाते हैं और पूरे के पूरे खेत खाली हो जाते हैं। मतलब हमारे साथ बहुत बार ऐसा हो गया है वैसे, तो तब मैं बोल रही हूँ। अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले हैं वैसे मटर हमारे। एंड गाइस, मेरा टिंकू मेरे पीछे पीछे आ गया है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। अरे ये तो टिंकू की मम्मी है। मैं सोचा ये टिंकू है बट ये टिंकू की मम्मी है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ इस मोहतरमा से। ये है मिस टिंकू की मम्मी, इसका हमने कोई भी नाम नहीं रखा है। तो चलिए अभी चलते हैं मम्मी के पास, वो शायद वहाँ होंगे। आवाज़ लगाई थी मैंने बट उन्होंने सुनी नहीं, तो खुद ही ढूंढते हैं उनको। और ये देखिए, ये महारानी मुझसे भी पहले जा रही है। काम तो कुछ करना है नहीं इसने, बस चल पड़ी है। एंड यस, मैंने सही सोचा था, मम्मी यहीं पर है। और वो देखिए मम्मी घास कर रहे हैं। और मम्मी ने यहाँ पर कर लिया है घास। तो अभी यहाँ पर हम घास करेंगे, ये वाला घास करेंगे सिर्फ, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम आगे काटते हैं। इस वाले घास को हम ना सर्दियों में स्टोर करके रखते हैं और ये वाला घास हम आजकल काटते हैं। ओके एवरीवन, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के पास। तो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद।
अभी मैं घास निकाल ही रही थी कि मुझे 2-3 कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती है जिन्हें देखकर मुझे लगा कि मुझे आप सभी को वो दिखानी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर आता है ये वाला प्लांट जिसमें ढेर सारे कांटे लगे हैं, देख सकते हो आप। और इस प्लांट के पत्ते कुछ इस तरह के दिखते हैं। और ये प्लांट बेसिकली मतलब जब पशु बीमार होते हैं तो उन्हें ये दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है वो तो मुझे नहीं है पता, क्योंकि मेरे सामने कभी इसका यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है मम्मी से कि इस वाले प्लांट का यूज़ पशुओं के लिए किया जाता है। अगर आपको इसके बेनिफिट्स पता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अभी चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। सेकेंड नंबर पर आती है ये वाली बेल, जिसमें कि अंगूर की तरह फ्रूट लगता है कुछ, जैसे काले अंगूर होते हैं उसी तरह के लगते हैं इसमें। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, नज़दीक से ये कुछ इस तरह का दिखता है। एंड ये है इसका फ्रूट जो भी बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर तक ये पक भी जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब भी हम घास काटने आते हैं तो हम हमेशा ये वाली आइटम खाते हैं। इसको हम मरेमा बोलते हैं। मैंने अभी मम्मी से नाम पूछा, मैं भूल गई थी इसका नाम। मम्मी नीचे बारह लगा रहे हैं और मैं मज़े से यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। अब कोई मुझे कामचोर नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा काम करती हूँ। तो घास करके अभी हम पूरी तरह से फ्री हो गए हैं और देख सकते हैं हमारी बिल्ली हमारा वेट कर रही है। अभी ये वाला जो घास अभी बचा है नीचे, हमने इसके बीच से ये सारा घास निकाला है। और ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इस वाले घास को तो देखो हम अक्टूबर नवंबर में काटेंगे, लेकिन ये वाला जो घास है ये अक्टूबर नवंबर तक बिल्कुल सूख जाता है और ये किसी भी काम का नहीं रहता है। और इसके ये जो फूल हैं ये खिल जाते हैं और पूरा ये कपड़ों में फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए हमने इनको अभी निकाल दिया है। तो भी घास करके हम फ्री हो गए हैं। तो मैंने सोचा अब यहाँ तक पहुँच ही गई हूँ तो क्यों ना आपको नीचे वाले खेतों का विजिट भी करवा लूँ कि वहाँ कैसे मटर है। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखे हैं कि वहाँ पर कैसे हैं, तो चलिए साथ में देखते हैं। तो ये है हमारा नीचे वाला खेत और ये देखो यहाँ भी हमारा नुकसान हो गया है बारिश की वजह से। तो ये वाला खेत जो है अभी हम इसे तैयार कर रहे हैं। मतलब अभी जो ये वाला है, ये वाला एरिया, इसे हम नीचे गिराएंगे और इसका पूरा एक ही खेत बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा खेत होगा कुछ। और ये देखो बिल्ली मौसी इतनी म्याऊं म्याऊं क्यों करती है यार। और अभी इस साइड आप देख सकते हो यहाँ पत्थर के सिवाय भी कुछ भी नहीं है। और हम कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो ये सारे पत्थर हटा के इस वाले खेत को भी हम बिजाई के लायक बनाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। और यहाँ पर हमारे मटर कुछ मतलब इतने बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं वैसे अभी। बट जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से भी कुछ नहीं बोल सकते कि ये अच्छे होंगे या नहीं होंगे। देखो आजकल ऐसा होता है कि फसल निकल अच्छे से जाती है। बीन भी हमारी अच्छी निकल गई थी, लेकिन बारिश की वजह से मैक्सिमम फसलें ख़राब हो जाती है। तो आजकल की फसल की मतलब ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा। तो इन मटर का भी कुछ ऐसा ही है। अभी तो अच्छे चले हैं बट लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, उसकी वजह से अब इनका क्या हाल होगा मैं कुछ नहीं बता सकती अभी। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि बरसात में जो भी हम फसल बीजते हैं उसमें ऐसा होता है कि वो जड़ों से नीचे ऐसे यहाँ से सड़ जाते हैं, उसकी जड़ें बिल्कुल सड़ जाती है। और आगे जब बारिश नहीं होती है तो सारे के सारे खेत सूख जाते हैं। मतलब जितनी भी फसल होती है वो सारी की सारी सूख जाती हैं। अभी तो देखो अच्छे चले हैं मटर, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा, है ना। चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापस, क्योंकि अभी मम्मी ने घास इकट्ठा कर लिया होगा तो अभी उसको घर भी पहुँचाना होगा। तो अभी मम्मी ने घास इकट्ठा करके रख दिया है यहाँ पर और अब मेरा काम है इसे आधे रास्ते तक ले जाना। तो अभी अपनी इस बोझे को यहीं पर मैं छोड़े। और अभी वेदर बिल्कुल मैक्सिमम क्लियर हो गया है और धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल गई है, आप देख सकते हो। और उम्मीद है कि आने वाले दिन हमें खिली धूप दिखेगी। और इनसे मिलिए और ये पापा नीचे पशु चराने गए हैं और ये है मम्मी। और जी ये हमारा टिंकू भी हमारा पीछा करते करते हमारे पास ही पहुंच गया है। और अभी मैं दोबारा से चल पड़ी हूँ घास लाने।
और ये ऊपर हमारा एक और खेत दब गया है। हे भगवान, कौन ठीक करेगा इनको। ये है मेरा दूसरा बोझा। अभी इसको मैं डायरेक्टली घर ले जाऊंगी। दूसरा वाला मैंने आधे रास्ते पे छोड़ा था और उसको पापा ले जाएंगे, क्योंकि पापा पशु चराने गए हैं, तो वापस आते टाइम वो ले आएंगे साथ में। तो चलिए इसको भी उठाते हैं और पहुंचते हैं घर। टिंकू चला बगर, मैं तो चल पड़ी हूँ घर। अब देखते हैं हमारा टिंकू हमारे पीछे पीछे आता है या नहीं। एंड यस, ये देखिए हमारे पीछे पीछे चल पड़ा है। तो अभी घास को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया है हमने, देख सकते हो आप। और इन मोहतरमा को देखिए कैसे हमारे मजे ले रही है। और ये है हमारी छुटकुशी क्यूटूशी बटूटूशी। अब मैंने इसका नाम नहीं रखा है कुछ भी, आप इसके लिए कोई प्यारा सा नाम सजेस्ट कीजिए। तो अभी मैं और टिंकू सेफली घर पहुंच गए हैं और इस प्यारे से नज़ारे के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।